दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ ये कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द प्राउड हर्मिट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? प्राउड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अहंकारी, घमंडी, उसे प्राउड कहा जाता है। और हर्मिट का मतलब होता है साधु, संत, सन्यासी, जिसे हर्मिट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द प्राउड हर्मिट मतलब कि अहंकारी सन्यासी। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी करें। और उसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ हर्मिट लिव्ड इन आ फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। LIVE लिव। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ हर्मिट एक सन्यासी या कह सकते हैं एक साधु, लिव्ड इन अ फॉरेस्ट मतलब एक बार एक साधु एक जंगल में रहते थे। ही वॉज आ ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और जब आप कोई भी वाक्य बनाते हैं सिंपल पास्ट में या सिंपल प्रेजेंट में तो वहाँ पर कोई भी वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है, और यही कारण है इसको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, डिवोटी का अर्थ होता है भक्त। ही वॉज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड मतलब वह ईश्वर के बहुत बड़े भक्त थे। ही मेडिटेटेड फॉर मैनी ईयर्स। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। MEDITATE मेडिटेट फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है मेडिटेटेड। दोस्तों मेडिटेट का मतलब होता है ध्यान करना, साधना करना, उसे मेडिटेट कहा जाता है। सेकंड फॉर्म मेडिटेटेड। तो क्या अर्थ हुआ? ही मेडिटेटेड फॉर मैनी ईयर्स मतलब उन्होंने कई वर्षों तक साधना की, या कह सकते हैं उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान साधना की। गॉड वॉज वेरी हैप्पी विद हिम। जो ईश्वर थे वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, उनसे बहुत ज़्यादा वो खुश हो गए। ही गेव हिम स्पेशल पावर्स। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। गिव का मतलब होता है देना, और ये सेकंड फॉर्म है GAVE गेव। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? ही गेव हिम, और हिम जो है वो साधु के बारे में बात हो रही है। ही गेव हिम स्पेशल पावर्स मतलब कि उन्होंने उनको कुछ विशेष शक्तियाँ दी। आफ्टर गेनिंग पावर्स द हर्मिट बिकेम वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। दोस्तों GAIN गेन का अर्थ होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, हासिल करना। और आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, बड़ी ही रोचक जानकारी है ग्रामर को लेके। जब आप देखेंगे कि इस तरह के कोई भी शब्द आते हैं जैसे कि आफ्टर, बिफोर, विदाउट या फ्रॉम, तो मैं चाहूँगा आप इन्हें एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि काम की जानकारी है। तो जब आप कोई भी ऐसे यूज़ करेंगे वर्ड्स आफ्टर, बिफोर, विदाउट या फ्रॉम, तो यदि आपको उसके बाद वर्ब लगानी है तो वहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर गेनिंग पावर्स मतलब कि शक्तियाँ मिलने के बाद
द हर्मिट बिकेम वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। जो हर्मिट थे, जो साधु थे, बिकेम वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, उन्हें अपने आप पर बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया, उन्हें अपने ऊपर बहुत अधिक घमंड हो गया। चलिए आगे देखिए। वन डे ही वॉज गोइंग टू अ नियर बाई विलेज फॉर सम वर्क। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां वाक्य की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, इस तरह के वाक्य पास्ट कॉन्टीन्यूअस के वाक्य कहलाते हैं, जहां हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी। और जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और आप इस चीज़ को भी साथ में नोट करें, यदि आपका सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो आपको वॉज का यूज़ करना है, और यदि आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो आपको वहाँ पर वर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और ही के साथ वॉज का यूज़ किया गया है रूल के अकॉर्डिंगली। तो क्या अर्थ हुआ, वन डे एक दिन, ही वॉज गोइंग टू अ नियर बाई विलेज फॉर सम वर्क, मतलब एक दिन वह एक नज़दीकी गांव जा रहे थे, फॉर सम वर्क किसी काम के लिए। सून ही रीच्ड द बैंक ऑफ अ रिवर, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, REACH। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, रीच का अर्थ होता है पहुंचना, सेकंड फॉर्म है रीच्ड। सून जल्दी ही रीच्ड द बैंक ऑफ ए रिवर, बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, मतलब जल्दी ही वह नदी के किनारे पर पहुंच गए। आगे देखिए, ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ बोट एंड अ बोटमैन, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, SEEC मतलब देखना, सेकंड फॉर्म में सॉ, और अराउंड का मतलब आसपास। और दोस्तों लुक का मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म में लुक्ड। ही लुक्ड अराउंड, उन्होंने आसपास देखा, एंड सॉ और उन्होंने देखा, अ बोट और उन्होंने एक नाव को देखा, एंड अ बोटमैन और एक नाविक को, मतलब जो नाव चलाने वाला था उसे बोटमैन कहा जाता है, उन्होंने एक नाव और एक नाविक को देखा, चलाने वाले को। ही वॉज अबाउट टू हायर द बोट टू क्रॉस द रिवर When he saw a sage meditating on the other bank, क्या अर्थ हुआ दोस्तों, आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकें। देखिए एक दो स्ट्रक्चर हैं, आप इन्हें समझ लीजिए। यहाँ पर अबाउट टू का यूज़ किया है, वॉज अबाउट टू पूरी हेल्पिंग वर्ब है। जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे आएगा तो वहाँ पर वॉज अबाउट टू का यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा HIRE हायर एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है किराए पर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कई बार टैक्सी से या ऑटो से कहीं जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हायर किया जाता है। इस हायर कहा जाता है कि आप उसकी सर्विस को, उस ऑटो को या टैक्सी को किराए पे लेते हैं कुछ समय के लिए, तो इस प्रक्रिया को हायर कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों हायर का एक और मतलब होता है किसी व्यक्ति को काम पर रखने को भी हायर कहा जाता है। चलिए अब इसकी मीनिंग देख लेते हैं, क्या अर्थ हुआ। ही वॉज अबाउट टू हायर द बोट टू क्रॉस द रिवर, मतलब कि वह बोट को, मतलब कि नाव को किराए पर लेने वाले थे, टू क्रॉस द रिवर नदी को पार करने के लिए, वैन जब, ही सॉ अ सेज जब उन्होंने एक साधु को देखा, मेडिटेटिंग ध्यान साधना करते हुए, ऑन द अदर बैंक दूसरे किनारे पर। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का अर्थ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं दोबारा बताता हूँ ताकि आप कहानी को बेहतर तरीके से समझ सकें कि जब ये साधु वहाँ पर गए तो उन्होंने आसपास देखा, और जब उन्होंने एक बोट को देखा, नाव को, और उन्होंने एक वहाँ पर एक नाविक को देखा। और आगे यहाँ बताया गया है कि वह जो थे उस मतलब कि नाव को हायर करने वाले थे। हायर का अर्थ हुआ यहाँ पर कि मतलब उस बोट को, वो उस बोट में बैठकर जाने वाले थे नदी को पार करने के लिए। तभी व्हेन ही सॉ अ सेज मेडिटेटिंग ऑन द अदर बैंक, फिर उन्होंने एक अन्य साधु को दूसरे किनारे पर ध्यान साधना करते हुए देखा। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ द हर्मिट वॉन्टेड टू शो ऑफ हिज पावर्स, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और यहाँ दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। पहली वर्ब है वांट और सेकंड फॉर्म है इसकी वांटेड। तो ये और वांट का मतलब चाहना, और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप दूसरी वर्ब को जोड़ेंगे उससे पहले आपको टू लगाना है और टू के बाद वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। SHOW शो, OFF ऑफ, शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब होता है दिखाना। तो क्या अर्थ हुआ, नाउ द हर्मिट वांटेड टू शो ऑफ हिज पावर्स, मतलब कि अब जो ये साधु थे वो अपनी पावर्स को, मतलब अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहते थे। शो ऑफ करना मतलब दिखाना चाहते थे, उनका वो प्रदर्शन करना चाहते थे। ही यूज्ड हिज पावर्स टू वॉक ओवर द रिवर सरफेस। रिवर सरफेस का मतलब हुआ नदी की सतह। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही यूज्ड हिज पावर्स, उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, टू वॉक, चलने के लिए, ओवर द रिवर सरफेस, नदी की सतह पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही यूज्ड हिज पावर्स टू वॉक ओवर द रिवर सरफेस, मतलब उन्होंने नदी की सतह पर चलने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। देन फिर ही वेंट टू द सेज, और ये गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जिसका मतलब होता है जाना। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट। देन मतलब फिर, ही वेंट टू द सेज, फिर वे साधु के पास गए। एंड सेड, और कहा, लुक देखो, आई एम सो पावरफुल, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, दैट कि आई कैन वॉक ऑन वाटर, मैं पानी पर चल सकता हूँ। कैन यू डू दिस, क्या आप ऐसा कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि एक साधु हैं जो यहाँ पर ध्यान साधना कर रहे हैं, और ये जो दूसरे साधु हैं वो उस नदी की सतह पर चलकर आ रहे हैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे हमें पता चलेगा। यस आई कैन, उन्होंने कहा हाँ आई कैन, और हाँ मैं कर सकता हूँ, बट लेकिन, आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, यू हैव वेस्टेड योर प्रीशियस पावर हेयर। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल यदि सब्जेक्ट होगा तो उनके साथ हैव का यूज़ किया जाता है, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो वहाँ पर हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंगली यू के साथ हैव का यूज़ किया गया है, और थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल किया गया क्योंकि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। WASTE वेस्ट फर्स्ट फॉर्म है, और ये वेस्टेड थर्ड फॉर्म है। और वेस्ट का मतलब होता है व्यर्थ करना, किसी चीज़ को ख़राब करना। तो उन्होंने आगे क्या जवाब दिया, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, प्रीशियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूल्यवान या फिर कीमती। तो उन्होंने क्या कहा, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, यू हैव वेस्टेड योर प्रीशियस पावर हेयर, लेकिन आपने, उन्होंने क्या जवाब दिया कि लेकिन मुझे लगता है कि आपने यहाँ अपनी कीमती शक्ति को आपने व्यर्थ करा है, मतलब उसको ख़राब किया है। यू कुड हैव क्रॉस्ड द रिवर बाय सिंपली पेइंग सम मनी टू द बोटमैन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। मैं चाहूँगा आप इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, और यदि आप चाहें तो आप इसे नोट भी कर लीजिए। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ आपके वाक्य की टेल पर सकता था, सकती थी या फिर सकते थे होगा, सकता था, सकती थी, सकते थे, तब आपको कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। आप इस बात को नोट कर लीजिए। तो क्रॉस का मतलब पार करना, थर्ड फॉर्म में क्रॉस। तो अब इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। उन्होंने आगे क्या कहा, यू कुड हैव क्रॉस्ड द रिवर बाय सिंपली पेइंग सम मनी टू द बोटमैन। पे मतलब देना। तो उन्होंने क्या कहा कि आप नदी को आराम से पार कर सकते थे, बाय सिंपली पेइंग सम मनी टू द बोटमैन, मतलब आप बोटमैन को, नाविक को पैसे देकर नदी को आराम से पार कर सकते थे। एंड ही लाफ्ड, और वो हंसे। नाउ अब, द प्राउड हर्मिट अंडरस्टूड, और ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म में अंडरस्टूड, जिसका मतलब समझना। नाउ द प्राउड हर्मिट अंडरस्टूड, अब ये जो अहंकारी जो साधु थे वो इस बात को समझ गए, दैट की प्राइड, मतलब जो प्राइड होता है, अहंकार होता है, ब्रिंग्स नेगेटिव रिजल्ट्स, वो क्या है, वो नकारात्मक जो परिणाम है उनको वो लाता है। तो दोस्तों ये एक आज की छोटी सी कहानी थी, और मैं चाहूँगा कि आप इस कहानी के विषय में आप अपनी राय भी ज़रूर रखें, आपका जो भी ओपिनियन हो, क्योंकि जैसा हमने कहानी में देखा कि जो ये साधु जी थे, ये मतलब कि इन्होंने इस तरह की शक्तियाँ हासिल की कि ये नदी पर चल के बड़े आसानी से आ गए,
और जो दूसरे साधु थे उन्होंने वो इस बात पर हंसे, और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि आपने अपनी जो ये कीमती जो मूल्यवान शक्तियाँ हैं उनको आपने सिर्फ व्यर्थ किया है। तो दोस्तों यदि आपको कहानी समझ में आई हो तो आप ज़रूर ऐसा कमेंट करके बताएं कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि आपने अपनी शक्तियों को गलत यूज़ किया है, और साथ में यहाँ भी यही बताया कि वो हंसे भी। तो दोस्तों आप जो भी आपने कहानी के माध्यम से समझा हो और आपने जो भी इसमें अपनी एक राय बनाई हो और जो भी इसका मॉरल आपके अनुसार हो, तो आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं यदि आपको अच्छा लगा हो, जो भी आप कहना चाहें। और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।